हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों एलिगेशन चैप्टर यानी कि मिश्रण, जिसमें से एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, ग्रुप डी यानी कि रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है दोस्तों, एसआई, कांस्टेबल, उन सब में सवाल पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवालों का कलेक्शन लेकर मैं आया हूँ दोस्तों मिश्रण चैप्टर का। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों और सवाल भी मिलेंगे अलग अलग तरीके के। तो और इसी के साथ मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे और आगामी एग्जामों की तैयारी के लिए लगे होंगे दोस्तों, और आप सब सक्सेस हो, ये मेरा विश रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस दुर्गा माँ से मैं यही करूंगा। तो देखिए दोस्तों, मिश्रण यानी कि मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या होता है मेरे भाई, जब हम दूध में पानी मिला दें, चीनी पानी का घोल बना दें, ये सब क्या है दोस्तों, मिश्रण है। यानी कि जब दो वस्तुओं को एक साथ, दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ कॉम्बिनेशन करें, ठीक है दोस्तों, चाहे लिक्विड हो चाहे वस्तु हो, तो सबको क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण। तो मिश्रण से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों, चलिए देखा जाए। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, मिश्रण का जो ये पहला प्रश्न है बहुत ही इजी है दोस्तों, फटाफट आप लोग कर लेंगे। चलिए करके देखा जाए। कह रहा है कि 6 रुपया 20 प्रति किलो वाले चावल और 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलो हो जाए। यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं कि 6 रुपया प्रति किलो वाले चावल है और 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाला चावल है। इस दोनों को किस अनुपात में हम मिला दें कि 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलो चावल हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आए दोस्तों तो ये पहला प्रकार का चावल है, ठीक है दोस्तों, और ये दूसरे प्रकार का राइस चावल है। ठीक है, पहला प्रकार का दाम है दोस्तों 6 रुपया 20 पैसा और दूसरे प्रकार का चावल का दाम है 7 रुपया 20 पैसा। इसको हमें मिलाकर बनाना है दोस्तों किसमें, 6 रुपया 50 पैसा में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम एलिगेशन विधि लगा देंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम है वही लगा देते हैं दोस्तों। तो देखिए, 7 रुपया 20 पैसा में से अगर 6 रुपया 20 पैसा घटाएंगे दोस्तों तो 70 पैसा, और 6 रुपया 50 पैसा में 6 रुपया 20 पैसा घटाएंगे दोस्तों तो 30 पैसा। अब देखेंगे कि डबल दशमलव से डबल दशमलव खत्म, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 7:3 हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, बच रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि 7:3 के अनुपात में अगर हम दोनों चावल को मिला दें तो इसका मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 6 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बेसिक से इस सवाल को करने चलूं तो बहुत लंबा होगा, मानना x माना y करके मिलाना होगा। तो दोस्तों x y वाला छोड़िए और जल्दी से जल्दी जिस पे हमारा सवाल हो जाए, क्योंकि एग्जाम देख रहे हैं आप कैसे जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, करे कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपया प्रति किलोग्राम वाली और 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपया प्रति किलोग्राम बन जाए। सेम पैटर्न का सवाल है दोस्तों, इसमें एक प्रकार की चीनी और दूसरे प्रकार की चीनी। पहले प्रकार की चीनी जो है दोस्तों 12 रुपया है और दूसरे प्रकार की जो चीनी है मेरे भाई वो 7 रुपया है। इसको हमें 8 रुपया वाली चीनी बनाना है। ठीक है दोस्तों, मिला के यही एलिगेशन लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि 12 में से 8 जाएगा तो 4 और 7 में से 1 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 4, यानी कि 1:4 का अनुपात में मिला देंगे तो ये 8 रुपया वाली चीनी बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है दोस्तों सवाल कि 15% तथा 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, इसमें भी वही कहानी दिया है कि 15, देखिए इसमें रुपया दिया था और यहाँ पर घोल दे दिया है कि 15% और 40%। तो देखिए पहला जो घोल है दोस्तों और दूसरा घोल है,
ये है 15% और ये है 40%। ठीक है दोस्तों, इसको बना देना हमें 30% वाला घोल। ठीक है, 30% वाला घोल। वीडियो को पूरा देखिएगा, अलग अलग टाइप के अलग अलग पद्धति के बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए 40 में से 30 जाएगा तो 10, और ये 30 में से जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15। इसको काटेगा दोस्तों, 5 से भाग दे रहे तो 2 5 10 और 3 5 15, यानी कह सकते हैं हम कि 2:3 के अनुपात में अगर इसे हम मिला दे। ठीक है दोस्तों, 2:3 के अनुपात में मिला दे तो ये 30% सांद्रता वाली बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आप सब। ठीक ना, अगला दिया है दोस्तों, देखिए ध्यान से। कह रहा है सवाल, देखिए कह रहा है 28% इथेनॉल, ध्यान दीजिएगा, 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे 28% वाला इथेनॉल बनाना है तीसरा, और पहला 20% वाले को 40% वाले में मिलाना है। यानी कह सकते हैं कि पहला हमारा और ये दूसरा है, पहला 20% है को मिलाना है किसमें, 40% में। तो अब बनाना कितना है दोस्तों, 28%। तो बस यहां से हम लगाते हैं एलिगेशन और कर डालेंगे, इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 12, और यहां से 20 को घटाएंगे तो 8। काट लीजिए दोस्तों, काटेंगे इसको तो चढ़ती है 12 और 4 गुनी के 8, यानी कि 3:2। 3:2 के अनुपात में दोस्तों अगर हम मिलाते हैं तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है ना, देखिए लेवल चेंज है और सवाल भी चेंज है। ठीक है ना, कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ चावल 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से तथा कुछ चावल की मात्रा 24 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। उसने उन दोनों को मिलाकर 21 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम के भाव से बेचकर 20 रुपए का लाभ अर्जित किया। 21 रुपया 60 पैसे प्रति किलोग्राम से बेचकर 20 रुपया क्या कह दोस्तों लाभ अर्जित किया। तो मिश्रण में दोनों प्रकार के चावलों के अनुपात क्रमानुसार था, यानी कि जो ये चावल का अनुपात पूछा है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा पहले प्रकार जो पहला चावल होगा दोस्तों, ठीक ना, मूल चावल वो होगा हमारा कितना 100%। तो अब इसका हम विक्रय मूल्य निकाल लें दोस्तों, क्या निकाल लें, विक्रय मूल्य। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है 20% का, तो 100 + 20 यानी कि हो जाएगा 120%। ठीक है दोस्तों, अब 120% का मूल्य हमारे पास कितना दे रखा है मेरे भाई, तो दे रखा है 21.60 रुपया। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हमारा क्या है 100 है, तो 100% का यहाँ से मान निकालेंगे हम, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई 21.60 बटे में 120 गुणे 100% हटा देंगे तो ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे दोस्तों, काट दे, 1 से 1 काट देंगे, ठीक ना, यहाँ से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 216, कितना हो जाएगा मेरे भाई 216, और काट देंगे तो 12 8 12 ही कम 12 और 12 8 96, यानी कि 18 आ रहा है। काट देंगे दोस्तों तो देख लीजिए, मतलब 1 दशमलव से आपका ये 0 खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका। एक बार और कर देते हैं, आपका 216 बटे में 12 काट देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 18, देखिए 12 है कम 12, ठीक ना, बाद में 24 तो नहीं होगा, ठीक ना, 12 8 96, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा दोस्तों 18, यानी कि इसका क्रय मूल्य रहा होगा 18। अब इसको दोस्तों बनाया किसमें है 15 रुपया और 24 रुपया। तो देखिए पहले प्रकार और दूसरे प्रकार ले लेंगे मेरे भाई, तो पहला क्या था 15 और दूसरा क्या था 24, और इसी को बनाया गया है 18, यानी कि 18 रुपए केजी वाले चावल को।
यहाँ से लगाते हैं ना एलिगेशन और लगाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और ये बचेगा 3, 3 एक कौन है 3 और 3 दूनी के 6, यानी कि दोस्तों जो चावल मिलाया गया था वो 2:1 के अनुपात में होगा। किसमें होगा दोस्तों 2:1 के अनुपात में होगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए हमसे कहा था कि 21.60 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचकर 20% का लाभ, लेकिन 20% का लाभ तभी तो अर्जित करता है जब 20% अधिक होता है। यहाँ से क्रय मूल्य इसका 100%, तो 20% जोड़ दिए तो 120 और 120 का मान दिया था 21.60। यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लिए, 100% मतलब क्या क्रय मूल्य निकाल लिए तो आया 18 रुपया। और इसी को हम लोग क्या किया था बनाया था 18 रुपये वाले चावल को 15 रुपया और 24 में कर दिया था। तो किस अनुपात में मिलाया था तो 2:1 में। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए उसी तरह से है, अच्छा है सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 65 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय तो किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को इतने रुपये यानी कि 68 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम से भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। देखो मेरे भाई फिर आ गया सेम टू सेम, तो मानेंगे ना सीपी इसका क्या रहा होगा 100%। तब यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा मेरे भाई 10% का लाभ है तो 100 + 10 यानी कि 110%। और यहाँ पर 110% दिया है दोस्तों, 110% में बेचा है तो कितने में बेचा है 68 रुपया 20 पैसे में बेचा है। 68 रुपया 20 पैसे में बेचा है मेरे भाई। चलिए एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, फटाफट आ जाएगा। ठीक है ना। अब चलो बदल देते हैं इसको भी, तो 100 पर यानी कि हम सीपी निकाल लें। यहाँ से सीपी जैसे पहले वाले प्रश्न में निकाले तो सीपी क्या आ जाएगा 100%। 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 68.20 अपान 110 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये काट लीजिए। अब आपका आ जाएगा, देख लीजिएगा काट लेंगे 100%। अच्छा एक ही जीरो कटा, एक से ये दशमलव कैंसिल, तो ये बना आपका दोस्तों क्या बना 882 बटे में 11, 11 छके 66 11 दूनी 22 यानी कि 62 रुपया। 62 रुपया केजी इसका क्या आ गया मेरे भाई सीपी आ गया। अब सवाल हमसे जो पूछा है वो कर लेते हैं कि पहले कहा रहा है कि 60 केजी मिलाया है और दूसरा कह रहा है मेरे भाई कि 65 मिलाया है। और ये कितने का खरीदा था दोस्तों तो 62 का। यहां से निकाल लीजिए तो 3 और यहां से निकाल लीजिए मेरे भाई तो 2, यानी कि 3:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ठीक ना। कितना बचा है मिलाया जाएगा दोस्तों 3 अनुपात में मिलाया जाए चाय को तो 3:2 के अनुपात में, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा कंसेप्ट है दोस्तों, ये समझना है फिर सवाल आसान हो ही जाएगा। और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके लिए फायदा है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में सवाल बहुत अच्छे हैं और ये सारे सीजीएल, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरआरबी, एसआई वसाई का है सवाल दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, टाइप 4 नंबर का सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, ठीक ना, यहाँ पर 55 रुपये प्रति किलोग्राम और 70 रुपये प्रति किलोग्राम वाले दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का हानि हो। देखो दोस्तों यहाँ पर हानि दिया है, क्या दिया है हानि। तो हम कह सकते हैं ना कि पहले इसका क्रय मूल्य रहा होगा 100% ना जी, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई 10% का हानि हुआ है। तो 100 - 10 यानी कि 90% पे बेचा है और 90% पे बेचा है मेरे भाई तो कितने रुपया आया है इसको तो इसको मिला है 54 रुपया। कितना मिला है दोस्तों 54 रुपया मिला है, यानी कि 54। अब कर सकते हैं दोस्तों 1% का मान निकाले हम और यहाँ से 100% का मान निकाले दोस्तों तो क्या हो जाएगा 54 बट्टा में 90 गुणे 100 कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 करता हूँ, 9 छक्का 54 यानी कि 60 रुपया किलो ये क्या किया दोस्तों खरीदा है।
अब इसी चीज को वो कह रहे हैं कि दोस्तों किस मिश्रण में मिलाएं, तो फिर आप एलिगेशन लगाइए ना, ये तो एलिगेशन चैप्टर है। देखिए क्या लगा देंगे, पहला आपका 55 रुपया केजी वाला है और दूसरा आपका 70 रुपया केजी वाला है, और ये हम खरीदे कितने हैं 60 रुपये से। तो इसको यहाँ से मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाइए, 70 में से 60 जाएगा तो 10 रेशियो। अब ये क्या बचेगा दोस्तों 5, काट देंगे तो 5 गुना का 10, यानी कि 2 रेशियो 1 के अनुपात में, 2 रेशियो 1 के अनुपात में जब हम मिश्रण को मिलाएंगे तो 54 रुपये पे बेचने पर 10% का हानि होगा। क्या होगा दोस्तों, हानि होगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए। देखिए ऐसे सवाल जब भी दे दोस्तों तो थोड़ा सा घबराना नहीं है, बस सोचना है और कंसेप्ट को हल करना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पे या वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, सेम के सेम पैटर्न पे है, फिर आगे चलते हैं। कह रहा है कि 75 रुपये प्रति किलो और 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की 72 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का हानि हो। तो उधर 10% का हानि हुआ था, यहाँ पर 20% का। दोस्तों सेम पैटर्न लगाइएगा, मानिएगा कि इसका सीपी का रहा होगा 100%, तब इसने बेचा है, हानि हुआ है, तो 100 में से कितना हानि हुआ है दोस्तों 20%, यानी कि बचाया कितना, बेचा कितने पे है दोस्तों, तो 80% पे। और 80% पे मेरे भाई जब ये बेचा है, 80% पर ये बेचा है, तो कितने रुपए में बेचा है 72 में। तो यहाँ से हम 100% का मान निकालेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 72 बटे में 80 आगुने 100, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम 72 का मान 100% यानी कि सीपी का मान निकाल देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 8 9 72 यानी कि 90 रुपया केजी होगा दोस्तों इसका क्या सीपी। सीपी क्या होगा मेरे भाई 90 रुपया केजी होगा। इस कंसेप्ट से आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं दोस्तों और सबसे भी। अब दोस्तों वही वाला मेथड लगा देना है कि पहला और दूसरा। पहला कितना है दोस्तों 75 रुपया वाला है और दूसरा कितना है 100 रुपया वाला है, और हमने खरीदा कितने में है दोस्तों 90 रुपया वाला में, इसीलिए तो हानि हो रहा है। चलिए किस अनुपात में मिला दिए हैं कि हानि हो रहा है, तभी तो हम जानेंगे किस अनुपात में हमें नहीं मिलाना है वरना हानि हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ पर घटा लीजिए दोस्तों 5 और 1 15, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे काट देंगे तो 2 5 10 और 3 5 15, यानी कि 2:3 का अनुपात है। 2 गलती पति था, पहला 75 रुपया और दूसरा 100 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 100 में से 90 और 75 में से ये घटेगा तो 15, ठीक है। तो 2 5 10 और 3 5 15, ये 2:3 का अनुपात में। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये ऑप्शन जो है ये 2:3 होगा, ठीक है ना, या छूट गया होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका 2:3 का अनुपात में मिला देंगे तो ये सवाल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा वो टाइपिंग में क्या हो गया या तो वो दे दिया दोस्तों, मिस्टेक दे दिया, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगला सवाल है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि स्प्रिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। लागत मूल्य को किस मूल्य पर बेचने पर दोस्तों 20 मूल्य बोलने पर 20% का लाभ हो, ठीक है मेरे भाई। इस तरह से कह रहा है ये करने के लिए। तो देखो इसको हम कई तरीके से कर पाएंगे, 2 तरीके से कर लेंगे, ठीक ना। पहला तो केवल आपका क्या दिया है दोस्तों 20% लागत मूल्य पे ही कहा है, तो जब इसको भिन्न में बदलेंगे मेरे भाई तो ये क्या बनेगा, ये 20 5 100 1/5, यानी कि 5 रहा होगा हमारा स्प्रिट और 1 रहा होगा पानी। तो आपका रेशियो तो यहीं से बन गया। एक क्या पूछा हमको कि स्प्रिट के साथ पानी को, यानी कि 5:1 यहीं से बन गया। स्प्रिट आपका 5 और रेशियो 1, ठीक है दोस्तों। एक और तरीका से हो जाएगा, देखिए मान लेते ना स्प्रिट और ये हो जाएगा पानी, ठीक है मेरे भाई।
स्प्लिट रहा होगा 100%, इस पे प्राप्त हुआ होगा लाभ 20%। ठीक है ना जी, क्या हो जाएगा 20%। काटेंगे दोस्तों इसको तो क्या कटेगा, 20 5 100 बटा 1, यानी कि स्प्लिट रहा होगा 5 और पानी रहा होगा 1। ठीक है दोस्तों, पानी रहा होगा 1, तो इस तरह से भी हो जाएगा, मतलब यही स्प्लिट रेशियो पानी का। इसके 2-3 मेथड है दोस्तों, मैंने ऐसा जब भी सवाल दे तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आ गया दोस्तों। देखिए ये सवाल कह रहा है कि पानी को स्प्रिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे लागत मूल्य पर बेचने पर 16 शाही 2/3% का लाभ मिले। थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये लागत मूल्य जब भी कहे तो बस अभी जैसे मैंने बताया 16 शाही 2/3% है ना, कितना है दोस्तों 3% है। 48 48 2 50 बटा में 3 गुणे 100 कर लेंगे मेरे भाई, तो 50 गुना 100 यानी कि 1/6। 1/6 स्प्रिट रहा होगा कितना मेरे भाई 6, ये मेन होता है, और पानी रहा होगा कितना 1। तो हमसे पूछा कितना है कि पानी को स्प्रिट में यानी कि 1:6, पहले पानी फिर स्प्रिट, यानी कि ये पानी हो जाएगा और ये दोस्तों स्प्रिट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 1:6। जब भी इस तरह का है कर लीजिएगा, वरना दूसरा भी तरीका आप देखिए ही, M2 ऊपर लिख दिया ना हमने, लिखा स्प्रिट और यहाँ लिख देंगे दोस्तों क्या पानी, और इधर लिख देंगे कि स्प्रिट का पूरा मात्रा और कितना का लाभ है दोस्तों, तो 50/3, 3 चला जाएगा ऊपर, तो यही बनेगा दोस्तों 50 दूना का 100 और 3 दूना का 6 बटे 1। वहीं आ गया दोस्तों स्प्रिट आ गया 6, पानी आ गया 1। ठीक है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं दोस्तों, लेकिन वो लंबे जाएंगे, तो जो आसान से आसान तरीका होगा उससे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा कि एक दूध वाले के पास, ध्यान दीजिएगा, एक दूध वाले के पास 120 लीटर दूध है। वह दूध में पानी मिलाकर, ठीक है जी, क्रय पर बेचकर 25% का लाभ उठाता है। तो बताइए कि दूध में कितना लीटर पानी था। ठीक है दोस्तों, कितने का लाभ उठाता है मेरे भाई 25% का। ठीक है, तो कह रहा है कितना लीटर उसमें क्या है दोस्तों, पानी है। यही हमसे क्या कर रहा है दोस्तों, पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसमें हम लोग लगा देंगे जो लाभ पानी दूध वाला जो भी बताया था दोस्तों। हमसे क्या पूछा है, पानी। तो मान लीजिए कि ये हमारा दूध हो गया दोस्तों, बटे में कर लेंगे पानी। इसमें पानी कितना मिलाया है, इसमें दूध की मात्रा, वही दूध की मात्रा और पान में कितने प्रतिशत का लाभ कमाया है मेरे भाई, लाभ परसेंटेज। चलिए दूध हमारा कितना रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, दूध और दूध पूछा है ना दोस्तों, यही ध्यान देना है। क्या पूछा है, दूध पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा दूध हमारा कितना लीटर हुआ है 120, और पानी हमको निकालना है। दूध पहले कितना रहा था 100, तभी तो 25 लीटर दूध है, वो अब इतना पानी मिला था 100। अब आटा में कितना का लाभ कमाया दोस्तों, 25 का। कितना का लाभ कमा लिया है दोस्तों, 25 का। तो यहीं से हम x का मान निकाल सकते हैं, 25 चौका 100, 25 चौका 100, और ये 4 आई 12 यानी कि 30। यहाँ हो गया ना 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 30 लीटर। x बराबर 30 लीटर। एक तो मेथड ये हो गया दोस्तों, मेथड नंबर 1 था। दूसरा मेथड ये हो गया मेरे भाई कि कितना प्रतिशत का लाभ है ये कमा रहा है मेरे भाई 25% का। तो 25% को हम बदल सकते हैं, तो क्या होगा 1/4, और 4 का मान हमको दे रखा है, क्योंकि दूध हमको दे रखा है। दूध कितना दे रखा है मेरे भाई 120, तो 4 आई 12, 30। 1 का मान जब 30 आ गया भाई 30 लीटर, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा 30 लीटर। तो एक ये क्या है, यही तो पानी है, यही तो पानी है, और नीचे वाला दूध है। ठीक है दोस्तों, तो 1 का मान क्या आ गया 30 लीटर। जैसे आपको अच्छा लगे मेरे भाई वैसे ही सवाल को हल कर लीजिएगा। देखिए मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, ये भी बहुत ज्यादा हल करा देता है दोस्तों सवालों को, बहुत सारे सवालों को, मिश्रण के सवाल को आसान कर देता है। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा है कि एक दूध वाला कुछ लीटर, ध्यान दीजिएगा, एक दूध वाला कुछ लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचकर 20% लाभ उठाता है, तो उसके दूध की मात्रा कितनी है भाई? देखो यहाँ पर उसने पानी मिला दिया, ठीक है दोस्तों। तो मान लो दूध हमारा होगा x लीटर, कितना लीटर? x लीटर। पानी आपका 6 दिया ही है, ठीक है, और ये 1 लीटर पर कितना परसेंट होगा? 100%, अपना पूरा टोटल ही होगा। और लाभ कितना का है मेरे भाई? 20% का। लाभ कितने का आया? 20% का। काट दीजिए, 20 पाँचे 100 और 6 पाँचे 30, यानी कि यहाँ भी हमारा आ जाएगा दोस्तों 30 लीटर दूध होगा, ठीक है ना। कितना लीटर दूध होगा दोस्तों? 30 लीटर। या मेथड नंबर 2 भी लगा सकते हो, 20% का लाभ है ना, तो 20 को हम बदलेंगे ना इसमें दोस्तों 1/5, और यहाँ पर दोस्तों हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा यही पानी है, यही पानी है दोस्तों, और ये हमारा दूध है, 1 लीटर दूध है। तो एक पानी का दाम दिया है 6, यानी कि एक का मान आपको दे रखा है कितना? 6 का। तो दूध हमें निकालना है दोस्तों, तो 5 × 6 यानी कि 30 लीटर, यानी कि 30 लीटर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जो भी आप विधि लगा लें उससे आपका हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा क्या रहा था? ये दूध है दोस्तों, ओरिजिनल दूध, और ओरिजिनल दूध जब भी होगा 100%, ठीक है ना। इसमें पानी कितना था? 6, लाभ कितना कमाया था? 20%, 6 लीटर मिलाया था तो 20% लाभ कमाया था। तो देखिए मेथड नंबर ये 2 हो जाएगा। जो उससे आपको अच्छा लगे उससे आप क्या कर लेंगे दोस्तों? हल कर लेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, टाइप नंबर 7। एक व्यक्ति के पास, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक ना, एक व्यक्ति के पास 25 रुपए प्रति लीटर मूल्य का एक रसायन है। इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण 20 रुपए प्रति किलो बेचने पर 25% का लाभ हो जाए? देखिए 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर क्या हो रहा है दोस्तों? उसको 25 रुपए का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना, बेच रहे। तो सेम इस पे आ जाइए दोस्तों, इस वाले विधि पे हम कह सकते हैं मेरे भाई कि सीपी रहा होगा इसके पास, ठीक ना जी, सीपी रहा होगा 100%, 25% का लाभ पर ये क्या क्या है? बेचा है। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों? 125%। 125% पर जब ये बेचा है तो कितने में बेचा है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, कितने में बेचा है? 20 रुपया में। तो 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 बटा में 125 गुणे 100, ठीक है दोस्तों। यहां से करते हैं हम 25 पाँचे 125 और 20 पाँचे 100, 20 पाँचे 100। चलिए देखिए, अब ये 20 हो गया, ये कर लेंगे ना, 4 पाँचे 20 और 5 चौके 20, यानी कि 16 रुपये इसका क्या आ गया मेरे भाई? क्रय मूल्य आ गया। अब हमसे कह रहा है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा कि 25 रुपया था ये प्रति केजी, और हम उस समय जो हमारा पानी था इसमें नहीं था, अब तो मिलाना है, मिलाकर बनाना कितना है दोस्तों? 16 रुपया, तभी तो 25% का इसको लाभ होगा। चलिए घटा दीजिए इसको, तो ये हो गया 16, और इसको घटा दीजिए मेरे भाई, पहले एलिगेशन लगा लीजिएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और ये यानी कि 16:1 के अनुपात में। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रसायन, और ये हो जाएगा आपका वाटर, ठीक है दोस्तों। तो वाटर पहले 0 था, अब उसमें हमको मिलाकर ये बनाना है, तो ये आपका रसायन 16 हो जाएगा और पानी 9 हो जाएगा, तब उसे 25% का क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा, और इसका राइट आंसर आपका बी 16:9 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, अगले सवाल पे। सेम पैटर्न पे सवाल है दोस्तों, देखिए टाइप नंबर 7। कह रहे कि एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपए प्रति लीटर हो
ठीक है जी। 10 रुपये प्रति लीटर हो तो उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, 9 रुपया लीटर। देखिए अगर उसका सीपी रहा होगा 100%, 20% का लाभ कमाता है मेरे भाई, तो 100 प्लस 20 यानी कि 120%, और यहाँ पर 120% का मान क्या दे रखा है भाई? 9 रुपया बेचा है। तो सीपी निकालेंगे ना, सीपी यानी कि 100%, यही ना सीपी है हमारी, तो निकालेंगे तो 9 बाटा में 120 गुणे 100, एक जीरो से जीरो काट देंगे। अब काट देंगे इसको, तितली के 9, चढ़ती यही 12, और क्या कटेगा? 3 पच्चे, अरे ये 2 पच्चे नहीं 4 है ना, ये कटेगा 2 दूनी के 4 है, पंती यानी कि 15/2 रुपया, 15/2 रुपया हो जाएगा। सीपी का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? 15/2। दबाइए उनका, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 15/2, या इसको हम काट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7.5 रुपया, यानी कि इसका सीपी निकल के आ जाएगा 5 रुपया। अब तो शुद्ध दूध कह रहा है मेरे भाई, शुद्ध दूध होगा यानी कि पहले होगा 10, ये हमारा शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध है, पहले रहा होगा 10, तो शुद्ध दूध कब होगा? जब इसमें पानी 0 होगा। पानी क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। अब लाभ कमाना है पानी मिलाकर, तो कितना रुपया पर ये खरीदा था दोस्तों? तो 7.5 रुपया पर खरीदा था। चलिए घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7.5 ही, और इसको घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? 2.5। अरे 10 में से 7.5 घटाओगे तो 2.5 अढ़ाई बचेगा ना। इसको इससे काट देते हैं, इसको इससे काट देते हैं। 25 75 और 25 से कने 25, यानी कि 3:1 के अनुपात में दोस्तों मिला देंगे, ठीक ना। उस शुद्ध दूध में 3.1 के अनुपात में अगर हम पानी मिला देंगे तो उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, टाइप नंबर 8, और बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, ये हमारा वीडियो का पहला पार्ट है, और इस तरह के जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जितने भी सवाल आए हैं दोस्तों, सबका साइड ट्रिक मैं आप सभी लोग को बताऊंगा, तो जो व्यक्ति पूरा वीडियो देखेगा उसी को लाभ होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 12 रुपये प्रति किलोग्राम और 16 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 3 वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम रहे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 प्रकार की वस्तुएं हैं। देखिए 1 प्रकार, 2 प्रकार और 3 प्रकार की है। एक का रेट है मेरे भाई 15 रुपया, एक का रेट है 12 रुपया और दूसरे का रेट है 16 रुपया, और इन तीनों को मिला के हमको बनाना है कितना? 15 रुपया। ठीक है ना मेरे भाई, तो इसमें 2 एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कितना लगाते हैं जी? अच्छा 12, 16 और 20 है, सॉरी 12, 16 और 20 है। ये क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब इसको करेंगे दोस्तों हम 1 और 2 को ले लेते हैं एक जगह, और 1 और 3 को ले लेते हैं दोस्तों एक जगह। जब भी इस तरह का दे 3 को कर लेंगे। ये हो गया 12, 2 हो गया दोस्तों 16, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 1 हो गया आपका 12 और 3 हो गया दोस्तों 20। इसी को तो हमें 15 के अनुपात में क्या करना है? बनाना है। बनाते हैं, यहाँ से घटाएंगे तो 1 और यहाँ से घटाएंगे तो 3, यहाँ बना 1:3। इसको घटा देंगे दोस्तों तो ये बना 5, और यहाँ से घटा दिए तो ये बना 3। ठीक है दोस्तों, ये क्या बना? 3। अब हमें बनाना 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, 1, 2 और 3, तीनों को मिला के बनाना है। ठीक है, तो देखिए तीनों को मिला दें, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर 1 का वैल्यू क्या है? 1 है, प्लस यहाँ पर 1 का वैल्यू क्या रखा है? 5 रेशियो। अब यहाँ पर 2 का वैल्यू क्या दे रखा है मेरे भाई? 3, और 3 का भी रेशियो क्या दे रखा है? 3। तो ये हो जाएगा 6, 3, 3 काट देंगे दोस्तों तो 2:1 माने 3 से भाग दीजिएगा, 3 गुने 3, 3 गुने 3, 3 दूनी के 6, यानी कि इस मिश्रण तीनों मिश्रणों को हम किस अनुपात में मिला देंगे मेरे भाई? तो 2:1 रेशियो में। ठीक है ना दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर आ जाएगा। इसी तीनों को मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो हम आगे का भी पार्ट लेकर आएंगे दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि 3 प्रकार के चावलों जिनके मूल्यों, ठीक ना जी, मूल्यों में रुपया 12 रुपया किलोग्राम, 14 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 16 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि उससे मिश्रण का मूल्य 13 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए दोस्तों, सेम पैटर्न पे मैंने सवाल बताया था कि जब भी 3 दे तो 2 बना लीजिएगा, ठीक है, इसमें 2 खांचा बना लीजिएगा और बांट लीजिएगा। पहला क्या है दोस्तों 12 रुपया, दूसरा क्या है दोस्तों 14 रुपया, फिर पहला 12 रुपया और तीसरा क्या है मेरे भाई 16 रुपया है। और इसी को 13 के अनुपात में हमें बनाना है। यहां से घटा देंगे तो 1, यहां से घटा देंगे तो भी 1, चलिए इसको घटाइए 1 और इसको घटा दीजिए तो 3, यानी कि 16 में से 13 जाएगा तो 3। अब बनाना दोस्तों 1 2 3 बनाना हमें, 1 2 और 3 तीनों को मिला के बनाना है, ठीक है ना दोस्तों, तीनों को मिला के। चलिए 1 का वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है भाई 1, फिर यहाँ पर 1 का वैल्यू क्या दे रखा है भाई 3 रेशियो। अब यहाँ पर 2 का वैल्यू क्या दे रखा है मेरे भाई 1, और 3 का वैल्यू क्या दे रखा है दोस्तों 1। ये हो जाएगा 4 रेशियो 1 के अनुपात में मिलाया जाएगा, ठीक ना, 4 रेशियो 1 के अनुपात में मिलाया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले दोस्तों। आपके लिए मैं आगे भी पार्ट लेकर एलिगेशन यानी कि मिश्रण चैप्टर का आऊंगा। इस तरह से सारे चैप्टर का धीरे धीरे मैं प्रीवियस स्टेप पेपरों को लेकर आऊंगा दोस्तों। जय हिंद, जय